अगर आप नवरात्रों में कूटू के आटे का करते हैं सेवन तो हो जाएं सावधान, क्योंकि बाजार में मिलावटी और पुराना कूटू का आटा बेचा जा रहा है। ताज़ा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास का है, जहां नवरात्रों में कूटू का आटा खाने से कुछ लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जो कूटू का आटा उन्होंने इस्तेमाल किया था वो काफी पुराना था, जिसके कारण इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। कूटू का आटा खाने से जो लोग बीमार हुए थे उन्होंने बताया कि कूटू का आटा खाने से उनको उल्टी और दस्त लग गए थे, जिस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी सूचना मिलते ही गाजियाबाद फूड सेफ्टी विभाग में हड़कंप मच गया और फूड सेफ्टी विभाग ने तुरंत 5 टीमें गठित की, जो पूरे जिले में कूटू का आटा बेचने वालों की जांच कर रही हैं। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि मुरादनगर में कूटू का आटा खाने से 8 से 10 लोग बीमार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 दुकानों से कूटू के आटे के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए संबंधित लैब में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मुरादनगर स्थित दुकानदार जो कि मिलावटी कूटू का आटा बेच रहा था, वह दुकान बंद करके फरार हो गया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने उसकी दुकान को सील कर दिया है और नोटिस भी चस्पा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की कार्यवाही फूड सेफ्टी विभाग नवरात्रों से पहले क्यों नहीं करता। जब लोग कूटू का आटा खाने से बीमार हो जाते हैं, उसके बाद कार्यवाही क्यों की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। क्या हुआ आपको? अस्पताल में क्यों भर्ती है? कूटू के आटे की पकौड़ी खाई थी, उसके बाद 9 बजे के बाद ऐसे ही घबराहट सी होने लगी, मैं लेट गई। फिर 10-11 बजे से शरीर कांपने लगा अपने आप ही। फिर 2 बजे से तो उल्टी हो रही है, खड़ा भी ना हुआ जा रहा, बहुत उल्टी हो रही है और वहीं की भी लेट डरी डरी उल्टी कर रही। कहाँ से खरीदा था ये आटा? आटा यहीं से खरीदा है, मुझे ना पता कौन सी दुकान से लाए, वो लाए थे। कौन लाया था? हस्बैंड जी लाए। तो किसने खाया था उस आटे को? मैं नहीं खाया था ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा बच्चों को खवाया था। तो क्या उनकी भी कोई तबीयत खराब है? उनकी नहीं, एक लड़की ने थोड़ी उल्टी करने लगी, वो कह रही थी सुबह पेट में दर्द है। मेरी ज़्यादा हो गई है। जी सर, ये गाजियाबाद के मुरादनगर में जो ये कूटू के आटे के से पीड़ित बीमार हुए हैं, तो इस पे किस तरह की कार्रवाई हो रही है? यहाँ हमें भी आज सुबह पता चला कि मुरादनगर कस्बे में 25-30 लोग बीमार पड़ गए हैं फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं और जब देखा गया, उन लोगों से बात करी गई तो उन लोगों ने बताया कि धमीजा अति से किराने की दुकान से हमने ये कूटू का आटा लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और इसके अगल बगल की जितनी दुकानें हैं उस सब पर कार्रवाई कर रहे हैं और यही कूटू की आटा की सैंपलिंग की जा रही है। साथ में भी अगर दूसरा भी कोई संदेहास्पद मिलावटी लग रहा है तो उसे लिया जा रहा है। तो सर, अगर इसमें कूटू के आटे में मिलावट की बात की जाए तो किस तरीके की मिलावट होती है? इस तरह की मिलावट तो आमतौर पर कूटू के आटे में व्रत के हिसाब से कुछ मिलावट होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन ये लोग अति के लिए कभी कभी क्या करते हैं, छिलके मिला देते हैं, कभी बाजरे कभी, लेकिन उससे ये स्थिति नहीं होगी कि फूड पॉइजनिंग हो जाएगी और मर जाएगा आदमी। लेकिन ये हो सकता है जैसे कि कभी पुराना आइटम रह जाता है और उसमें फंगस का डेवलपमेंट हो गया या जाला लग गया या कीड़े उड़े उसमें गिर गए होंगे, जिसके वजह से ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आमतौर पर कूटू आटा खाने से इस तरह की बातें नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? पायल। कहाँ रहती हैं? मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अस्पताल में भर्ती होने का क्या कारण है? अस्पताल में भर्ती होने के कारण ये रात को 2:30-3 बजे से उल्टियाँ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं और चला नहीं जा रहा, सूनपन हो रहा, हाथ पैरों में कंपन हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या खाया था आपने? कूटू का आटा ही खाया था। कहाँ से खरीदा था? ये धमीजा की दुकान से। कहाँ पर है? ये गुरुद्वारे के पास में। किसने खाया था इस आटे को? मेरे और मेरे हस्बैंड ने खाया, दोनों परेशान हैं। और उनकी भी तबीयत खराब है? हाँ जी, घर एडमिट हैं। वो भी यहीं अस्पताल में भर्ती है? जी। क्या नाम है आपका? अनुपम। कहाँ रहते हैं आप? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। अस्पताल में क्यों भर्ती होना पड़ा? कूटू के आटे की पकौड़ी खा ली। क्या हुआ था खाने के बाद? सो गए थे, सोने के बाद में जो बीच में नींद खुली तो घबराहट सी हुई, पेट में दर्द सा हुआ, तो टॉयलेट बस गई तो जो वहाँ पर उल्टी और लैट्रीन लग गई। उल्टी सुबह तक बंद ही नहीं हुई मेरी। कहाँ से खरीदा था ये साथ? ये धमीजा है, गुरुद्वारे की मार्केट में। किसने खाया था ये साथ? ये
मेरा और मेरी बेटी का व्रत था, लेकिन वो पकौड़ी बनाई तो सब लोग बोले व्रत है तुम लोगों का, थोड़ी थोड़ी हम भी खा लेंगे। चारों ही लोग बीमार हो गए, चारों ही एडमिट है। अभी 3 वो डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर साहब ने। मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी तो मुझे छोड़ दिया। कैसा लग रहा है? अब थोड़ा सा पहले से बेटर लग रहा है, पर अभी भी चल नहीं पा रही हूँ सही। नाम क्या है आपका? मेरा नाम बबीता। कहाँ से हैं? कनौजिया। क्या दिक्कत है आपको? कुट्टू की रोटी वो खाने से, पकौड़ी खाने से उल्टी लगी थी, उल्टी या दस्त, चक्कर आए बहुत बुरी तरह से, घुमेर आई है, ये कहानी हुई है। कितने लोगों को? 5 जनों को। पहले किसको दिक्कत हुई? सबसे पहले दिक्कत मुझको ही हुई सबसे पहले, फिर छोटे लड़के को हुई, फिर मेरे पिताजी को हुई है, फिर लड़की को हुई है, फिर एक भांजा आया हुआ, फिर उसे हुई है। क्या नाम है आपका? कविता त्यागी, कहाँ से हैं आप? कनौजा से। क्या दिक्कत हुई है आपको? हमें कुट्टू की पूरी खाने से दिक्कत बनी है बहुत ज़्यादा। हमें चक्कर आने शुरू हुए और हमें उल्टी आई है। हमारी हालत अब भी ख़राब हो रही है। हाँ, हमारे सारे परिवार में मतलब 4-5 सदस्यों की हालत ख़राब हुई जिन्होंने कुट्टू की पूरी खाई है। उसमें 3 बहू हैं, एक लड़का है, एक पोता है, जिन्होंने पूरी खाई, उन्हीं की हालत ख़राब है। वो कुट्टू हम मुरादनगर से लाए थे। हाँ। ये क्या नाम है? नितिन त्यागी, कहाँ से हैं? कनौजा से। कल शाम में जब कुट्टू की रोटी खाई थी तो सबसे पहले मम्मी ने खाई थी, उनको सबसे पहले प्रॉब्लम हुई। शाम को 7 बजे रोटी खाई तो लगभग 8:30 बजे से प्रॉब्लम शुरू हुई। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या है, चक्कर आने शुरू हुए, उसके बाद उल्टी शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर मुझे हुई, मैंने भी सेम रोटी खाई थी। उसके बाद फिर वाइफ को एंड भाभीियों को, तो टोटल 4 से 5 लोगों को प्रॉब्लम शुरू हुई। कहाँ से आटा लगा? ये मुरादनगर से आया हुआ है कुट्टू का आटा। ये क्या नाम है आपका? विपिन है नाम जी, कनौजा से हूँ, मुरादनगर है। क्या कुट्टू का आटे में से क्या दिक्कत हुई? कुट्टू का आटा खाने से पूरे परिवार की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे शरीर में कंपन रहा है, उल्टियाँ बेहिसाब रही हैं, बहुत बुरी स्थिति होगी, बेहोश हो गया पूरा परिवार। पड़ोस के उठा कर ले गए, उन्हें एडमिट करा मुरादनगर नर्सिंग होम में, कोई भी हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं था मुरादनगर। फिर वहाँ रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट चला है, ग्लूकोज चली है, बड़ी दिक्कत रही है, परेशानी रही है, बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन रहा, बहुत ज़्यादा शरीर में एक्टिविटी है, उल्टियाँ बेहिसाब हुई हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट चला है, सुबह तक ट्रीटमेंट हुआ है, सुबह जाके हम हॉस्पिटल छुट्टी दी गई है। कुट्टू का आटा खाने की उसमें जाँच हुई है, कुट्टू का आटे ने बहुत दिक्कत करी है ना, बिल्कुल शाम तक स्वस्थ थे, शाम के टाइम खाने के बाद वो आए। पूरे परिवार में 5 सदस्य हैं, पाँचों सदस्यों को बुरा स्थिति रही है। तो आटा कहाँ से लाए थे? आटा मुरादनगर धमीजा की दुकान है, गजय प्रधान की टेंट हाउस के बराबर में, वहाँ से लिया था। अब कोई दिक्कत? दिक्कत है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी तो कई दिन ट्रीटमेंट चलेगा, अभी तो सभी को चक्कर आ रहे हैं।